अच्छा, तो आपने बताया था कि आप मुसलमान हैं पहले पहले मुसलमान थे? नहीं, अभी भी मेरा डिफाइंड नहीं है स्टैंड, अभी मैं एग्नोस्टिक की पोज़ीशन में बेहतर मेरा स्टैंड है, खुदा के ऊपर यकीन तो है, मगर अच्छा, किस खुदा का प नाम लो पता नहीं चल रहा है। डाउट्स आए ये कब से आने शुरू हुए थे? अभी एक 8 महीने के बाद पहले तो मैं कुरान पढ़ने लगा, थोड़े ज जो वसवसे ज़्यादा होने लगे। उसके अच्छा, बाद मैंने नमाज़ को रोक दिया, मगर अल्लाह के ऊपर यकीन तो मेरा रत्ती बराबर भी कम नहीं आया। तो अल्लाह ने आज़माइश के लिए इंसान को पैदा किया है ना। कह रहा हूँ कि आपके इन्वॉल्वमेंट से आपके फाइनल नतीजे पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो फाइनल नतीजा है वो आपके अपने सेल्फ से है। आपको पहचाने कैसे है? सीकर को इनको ले लें एक्स मुस्लिम सीकर को भाई, आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, एक्चुअली मेरा स्टैंड अभी कुछ क्लियर नहीं, फिर भी अभी एथियस्ट के स्टैंड पर हूँ। सॉरी, एग्नोस्टिक के स्टैंड पर हूँ। मेरा एक फंडामेंटल पहले सवाल बात है। हुई थी ना मेरी आपसे? हाँ, हुई थी, मगर वो क माइक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। अच्छा, तो आपने बताया था कि आप मुसलमान हैं पहले मुसलमान थे? नहीं, अभी भी मेरा डिफाइंड नहीं है स्टैंड, अभी मैं एग्नोस्टिक की पोज़ीशन में बेहतर फ़ील नहीं, वो तो करता हूँ। ठीक है। पहले मुसलमान थे? नहीं, अभी भी मैं मेरा स्टैंड खुदा के ऊपर यकीन तो है, मगर अच्छा, किस खुदा का प नाम लो पता नहीं चल रहा है। अभी नहीं, मैंने मेरा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ पूछा लूँगा? पहले आज से पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज से पहले आप एक हाँ, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे? हाँ, हाँ। यस, आपके पेरेंट्स मुसलमान हैं? यस। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये जो डाउट्स आए ये कब से आने शुरू हुए थे? अभी एक 8 महीने के बाद पहले से। 8 महीने पहले से आप में डाउट्स आने शुरू हुए। उससे पहले नमाज़, हाँ, रोज़ा वगैरह नहीं, करते होंगे? यह नमाज़ वग़ैरह सब कुछ मैं फ़ॉलो करता था, फिर भी मेरे ज़हन में डाउट्स तो थे। जब मैं कुरान पढ़ने लगा, थोड़े जो वसवसे ज़्यादा होने लगे। उसके अच्छा, बाद मैंने नमाज़ को रोक दिया, मगर अल्लाह के ऊपर यकीन तो मेरा रत्ती बराबर भी कम नहीं आया। अल्लाह ठीक के है। ऊपर तो यकीन मेरा है। कुरान पढ़ने के बाद आपको वसवसे होने लगे, तो वो वसवसे यस, किस तरह के थे? या मेरा एक और फंडामेंटल सवाल है, और पूछ लो? और अगर ये बात है कि आपका कोई भी स्टैंस क्लियर नहीं है, तो आपने अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों लिखा? नहीं, यहाँ पे है वो प्रेफ़रेंस नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए अभी अच्छा, बेहतर है एग्नोस्टिक। ठीक है। चलें, आगे बोलें। तो फिर मैं सवाल पूछ लूँ? हाँ, अब मेरा एक फंडामेंटल सवाल है, ये जो अल्लाह ने आज़माइश के लिए इंसान को पैदा किया है ना, हुँ, अभी अल्लाह ने बहुत सारे नफ्स को पहले मतलब क्रिएट किया, उसके बाद कैरेक्टर को क्रिएट किया। कैरेक्टर मतलब मेरा आपका एक अलग कैरेक्टर है और एक गैर का एक अलग कैरेक्टर है। नाम, वी कैन से नेम, सही? अभी अल्लाह क्या कर रहा है, एक नफ्स को एक नाम के अंदर डालकर आज़मा रहा है, सही है ना? क्या मतलब? एक नफ्स को एक नाम में डाल एक के नफ्स आज़मा को रहा है? एक कैरेक्टर के ऊपर एक कैरेक्टर में डालकर आज़मा रहा है। अभी मेरा इन माय कैरेक्टर एंड आई एम गेटिंग टेस्टेड, सही है ठीक ना? है, मेरा क्या आर्गुमेंट है, अभी मेरा नफ्स एक गियर के अंदर जब वो जाएगा, तब असल नतीजा निकलेगा ना। अगर एक अभी मेरा नाम मैं नहीं लिख सकता, अभी समझो एक्स, एक्स अभी मुसलमान के घर में पैदा हुआ। अगर ये एक्स हिंदू के घर में पैदा होता तो नतीजा क्या निकलता? नोबडी नोज़। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के बाद असल नतीजा निकलेगा ना, तब वो फेयर प्ले रहेगा ना, फेयर प्ले वी कैन से। अभी एक नफ्स को एक कैरेक्टर में डालकर वी आर टेस्टिंग एंड सेइंग ही इज़ काफिर, ही विल बी डिसबिलीवर, ही इज़ बिलीवर, ही इज़ अच्छा तो गोइंग यानी टू गो आप इन ये कह हेल। रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को कामयाब होने के लिए पहले तो हॉकी खेलनी थी, फिर टेनिस खेलना था, फिर पिंग पोंग खेलना था, स्विमिंग करनी थी, सब में शामिल होकर फिर हाँ, क्रिकेट में आते नहीं और ही कामयाब विल होते तो कहते भाई नहीं सचिन वो तेंदुलकर तो भाई बड़ा लाजवाब प्लेयर है। ये कह रहे हैं आप। नहीं ही विल नेवर नो हू वेयर ही इज़ गुड एट। ही कुड बी बेटर इन हॉकी, आई डोंट नो, यू आल्सो डोंट नो, तो यानी अगर नोबडी एक नोज़। बच्चा जो है वो पैदाइश से जब उसकी खेलने की उम्र हुई, उसको क्रिकेट पसंद आया और उसने कहा हाँ ये ठीक है, दूसरे पसंद गेम्स हैं लेकिन पसंद मैं तो आने की क्रिकेट ही बात, खेलूँगा। मैं तो यस, क्रिकेट ही पसंद खेलूँगा। आने उसने की किसी दूसरे गेम को एक्सप्लोर ही नहीं किया। भाई हमारा आपका बचपन है ना, हमने भी तो खेला है। तो हुँ, हमने दूसरे गेम्स को क्या हर गेम को एक्सप्लोर किया? नहीं, लेकिन बहुत से गेम्स के बारे में हमें पता था, हमने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। हमें पता था हुँ, टेबल टेनिस के बारे में, हमें पता था मुझे पता था कम से कम टेनिस के बारे में, मुझे पता था हुँ, वॉलीबॉल के बारे में,
बास्केटबॉल के बारे में, तो बहुत सारे गेम्स को कभी हमने हाथ नहीं लगाया। हमने कहा हम तो क्रिकेट खेलेंगे भाई। तो या आप ये कह सकते हैं क्योंकि सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो आपने भी क्रिकेट खेल लिया, नहीं, बहुत से बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं। तो पॉइंट ये है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए या अपने आप को जांचने के लिए कि मैं यहां सक्सेसफुल रहूंगा, ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह हाथ मारें। नहीं, वी आर ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, खुदा ने एक नफ्स को एक कैरेक्टर में डालकर भेज दिया और बोल रहा है कि मैंने यू विल आपको बी जो मिसाल टेस्टेड दी ऑन आपको दिस। समझ आई? मैं इनसे थोड़ा नहीं, पूछना चाहता जी। हूँ, कैरेक्टर से क्या मतलब है आपका? कैरेक्टर मतलब अभी एग्जांपल आपका नाम मैं नहीं जानता, नहीं जानते हैं आपका आप एक आज तक? कैरेक्टर है ना। नहीं, हाँ, आपका मतलब कैरेक्टर से वही है जो हम आम तौर पे लेते हैं, नहीं, सच नफ्स बोलना, अलग चीज झूठ होता है, बोलना, नफ्स ठीक है, नहीं नहीं, नफ्स अलग चीज गिड़गिड़ित होती होना। है और एक पहचान बोल सकते हैं, एक पहचान, इंसान की पहचान रहती है ना। हुँ। तो पहचान आप बताएँ मुझे कि क्या किसी इंसान की पहचान दुनिया में, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या उसकी पहचान आइडेंटिटी कलर के एतबार से हो, या उसकी आइडेंटिटी जेंडर के एतबार से हो, या उसकी आइडेंटिटी किसी और एतबार से हो। क्या इन हुँ, सब पहचान के बावजूद एक कॉमन चीज़ नहीं है सबके अंदर कि सच्चाई को कॉमन कबूल नहीं करना? है। आपके अंदर ये चीज़ नहीं है कि आप नहीं, सच को कबूल करते हैं, हम सच को मगर कबूल करते हैं। हर एक की क्या बोलते हैं, सरकमस्टेंस सिचुएशन अलग-अलग रहती है ना। अगर एक सही, हिंदू का एनवायरनमेंट अलग बचपन है, अलग रहता सिचुएशन है, एक अलग है। हिंदू का एक्सपोज़र सब अलग सही, रहता है। बचपना हर अलग है, एक डाइट इंसान अलग की है, सही वही एनवायरनमेंट मैं अलग है, तालीम मैं अलग वही है, एजुकेशन करेक्ट अलग है, मैं समझ गया। उसके सही वही बावजूद मैं क्या सब कहने लोग की कोशिश कर ये रहा हूँ। जी, मैं समझ गया सुन ले आपका भाई, ये सुन सवाल। भी ले। हाँ, उनको जी, बोलने उनको तो आपने सवाल ये किया तो सारी उनको चीज़ें ये सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद क्या सबके अंदर जो है सही को सही कबूल करने की सलाहियत है कि नहीं? ये सलाहियत तो है। है, दैट्स इट। तो जब सबको सही चीज़ को चूज़ करने की सलाहियत है और एग्ज़ाम टेस्ट इसी चीज़ का है। आपका टेस्ट इसका नहीं है कि आप जो है वो मर्द पैदा हुए, औरत पैदा हुए, आप जो है वो ब्राउन पैदा हुए, व्हाइट पैदा हुए, या आप जो है किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए। इसका टेस्ट नहीं है ना मेरे भाई। भाई टेस्ट किस चीज़ का है आपका? इसी बात का हाँ, कि अभी आपको ये सलाहियत दी गई कि आप सही को सही पहचानें और उसको कबूल करें। अगर कोई नहीं अभी करता कबूल, पहचान डिनाई अभी करता है, तो देखो उसका टेस्ट में फेल है। खुदा कोई कबूल करता है, तो वो टेस्ट में पास है। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ पे हर एक इंसान अल्लाह की क्या बोलते हैं वजूद को कबूल करता है, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो। एथियस्ट में भी नहीं, ये बहुत आप सारे लोग समझ रहे हैं ना, बहुत सारे एथिस्ट आएँगे, वो खुदा को गाली दे रहे होते हैं, खुदा नहीं के वजूद को डिनाई सिर्फ वो नहीं कर रहे होते, वो बल्कि बोलेंगे उससे वो हेट भी कर रहे होते हैं, उससे नफ़रत भी नहीं कर रहे होते हैं वो। वो नथिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, नथिंग ही खुदा बोल सकते हैं हम। नहीं बोल नहीं वो सकते हैं, एक ऐसा अलग नहीं है। फिलॉसफी वो एक चीज़ें अलग जो है वो फिलॉसफी है। प्रिसाइज़ मेरा वे में डाउट क्या है अभी तो मेरा डाउट आप तो क्या है मतलब सच को यानी कि पहचान के उसको कबूल कर रहे हैं ना आप? मेरे क्या डाउट है, नतीजा अलग निकल सकता है ना। अभी एग्जांपल आपका नाम है आसिम, आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए। अगर आप एक हिंदू के घर में पैदा होते तो नतीजा क्या निकलता? क्या आप जहन्नम को जाते, क्या जन्नत को जाते? हू नोस इट। ये नतीजा आप जो है वो लकीली मेरे यही सेल्फ पे निकलता है, यही समझना है कि नहीं, आपका नहीं, जन्नत यू का विल या नेवर टेस्ट नो। का जो नतीजा है, मेरे भाई सुन लें, आपका जो टेस्ट का नतीजा है ना, वो आपके सेल्फ पे डिपेंड करता है। आपके सेल पर हिंदू, नहीं, मुसलमान सुन लें मेरी बात, आपके सिचुएशन पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख के घर में पैदा होने से आपका नतीजा जो है वो डिटरमिन नहीं होता। आपका नतीजा आपके सेल्फ से होता है और हर नहीं, सेल्फ को जो है वो सही बात को कबूल करने की नहीं, कैपेबिलिटी है। मैं जो मैं उस एक एग्जांपल कैपेबिलिटी दूँ को इनकार करता है वो टेस्ट में फेल हो जाता है, सिंपल है। मैं एक ठीक है? एग्जांपल दूँ मैं अभी एक इंडिया में समझो एक 18 प्लस एक बंदा है। 18 टीन ईयर ओल्ड एक बंदा है इंडिया में। उसका एक्सपोज़र जिना को कम रहता है कंपेयर टू यूएसए। समझ रहे हैं मेरी बात? एक मुसलमान बंदा अगर यूएसए में 18 ईयर ओल्ड है, तो उसका ज़िना को एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा वो ईज़िली क्या बोलते हैं ज़िना में पड़ सकता है, मगर वो इंडिया में ईज़िली नहीं पड़ सकता। अभी इस हालात का ज़िम्मेदारी कौन लेगा? बोथ आर डिफरेंट सीन्स नहीं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि कहीं जो है वो फ़ितने ज़्यादा हैं, कहीं कम है। ज़्यादा है, लेकिन कम भी क्या है। दोनों के लिए मान लीजिए कि किसी के लिए ज़्यादा है पढ़ने का अंदेशा, किसी को कम है, लेकिन क्या हुँ। दोनों के लिए तौबा का ऑप्शन बंद है? क्या ऐसा है कि अमेरिका के लोगों के लिए गुनाह में पड़ने का ऑप्शन ज़्यादा है, तो उनको क्या तौबा नहीं है उनके पास? नहीं, तौबा नहीं तो है हर उनको एक के तौबा, लिए है। सिंपल है।
मैं क्या तो बोल फिर रहा हूँ, फेयर आपका गेम आपका कहाँ ये पे है? फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपके फिर इन्वॉल्वमेंट से आपके फाइनल नतीजे पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो फाइनल नतीजा है वो आपके अपने सेल्फ से है। आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो थोड़ा-सा आपको रेसिस्ट करने पे आमादा कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, एक हडल जो है वो लगा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है। वो कंप्लीटली आपके सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो अभी कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो। हक को पहचाने कैसे है अभी? अगर एक अब हिंदू ये है सवाल तो हक कहें, को आप ये कैसे सवाल पहचाने? कहें कि हक क्या है, बातिल क्या है, इसको पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो वो एक दूसरा सवाल है, इसको फिर नहीं, हम वो टैकल उसमें भी दिक्कत है, और जो जिस हालात से वो आ रहा है, जिस लोकेशन से हो रहा है, वहीं पे भी दिक्कत है। दिक्कत हर जगह है। नहीं, वो देखें ये एक्सक्यूज़ जो है ना, अब मेरा देखें ईमान के मामले मेरा में तो लोग लेके आते हैं। अब मैं आप आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। और एक एक एग्जांपल एग्ज़ाम्पल दूँ? देता हूँ मेरे नहीं भाई सर, मैं एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक आपने मिनट, आपने ना जब जब रिज़ल्ट निकलते हैं या हुँ, यूपीएससी के रिज़ल्ट निकलते हैं 12th के या मेडिकल वगैरह के ना, तो देखेंगे हुँ, सारे अखबार वाले जो है वो बड़ा-बड़ा बैनर लगा रहे होते हैं, किसान की बेटी जो है वो देखें टॉप कर गई। किसान का यस, ये जो है कैब चलाने वाले का बेटा जो है वो टॉप कर गया। ठीक है? हुँ, तो हुँ, आपके पास तो दुनिया के अंदर भी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ आपके पास इन्वॉल्वमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन हुँ, आपने अपने सेल्फ को ऐसे सिचुएशन में डाल के हडल या को आपने क्रॉस किया और आप एक यस, एक मकाम तक रेयर पहुँचे। केस, यस, यस, तो रेयर आपका केस, जो सेल्फ होता है वो आपके हुँ, फैसले को यानी कि या इवेंचुअली वही एग्री, डिटरमाइन करता है। आई ठीक है? एग्री विद चलें। एग्री। मेरा एक एग्जांपल सुन लेंगे? अब मैं एक पेशे से एक चिप डिज़ाइन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चिप डिज़ाइन, आई एम इंजीनियर है। अभी उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप फैब्रिकेट होने से पहले बहुत सारा सिमुलेशन करते हैं उसको। बहुत सारे टेम्परेचर, बहुत सारे वोल्टेजेस, इट विल टेक इन मंथ्स। जब सिमुलेशन रहेगा ना, महीने से लगेगा वो। इसमें क्या कर रहे हैं हम, हर एक जिस सिचुएशन से वो गुज़रेगा ना, वो पहले ही सिमुलेट करके उसका नतीजा निकल के दिखा रहे हैं रिज़ल्ट्स में। क्या ये फेल होगा, पास होगा। मगर खुदा ने वो नहीं किया ना इधर चीज़। हर एक नफ्स को हर एक भाई कैरेक्टर में आप डालकर एक जब मिनट, बुनियादी जो गलती है वो ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि जैसे आप एक चिप डिज़ाइनर हैं, अल्लाह ताला हुँ, भी कोई आप जैसा ही एक चिप डिज़ाइनर होगा कि नहीं, नहीं वैसा नहीं बोल रिज़ल्ट रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, सुन लीजिए। चूँकि हुँ, आपको रिज़ल्ट नहीं पता, चूँकि आपको कुछ पता नहीं है, आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो नहीं आप जो है प्रेडिक्ट कर पहले रहे तो हैं। यार सुन भी लिया करो, बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप पहले हुँ, उस चिप को कुएँ में डालेंगे, फिर गड्ढे में डालेंगे, फिर आग में डालेंगे, फिर तंदूर में डालेंगे, कहाँ-कहाँ करके फिर निकलेगी, हाँ भाई ये चिप बन गई है, ठीक है? यस, अब हुँ, अल्लाह ताला को भी ऐसे ही करना चाहिए, पहले आपको यहाँ पैदा करे, फिर वहाँ पैदा करे, फिर उधर, सब जगह एग्ज़ैक्टली पैदा करके फिर पता चलेगा अच्छा ये तो कामयाब या बंदा निकला या ये तो नाकाम या बंदा। तो ये इसका मतलब ये हुआ ना कि आप और अल्लाह में तो फिर कोई फ़र्क है नहीं नॉलेज के एतबार से, जितनी लिमिटेड आपकी नॉलेज है वैसे ही अल्लाह की नॉलेज है। नहीं फिर आज़माइश क्यों कर रहे हैं अल्लाह, अगर आप सब कुछ हाँ, मुफ्ती साहब जानते हैं इनके तो? इनके एग्ज़ाम्पल में गलती ये भी है कि चिप के पास भई कोई अपना सेल्फ नहीं है। सही। डिसीज़न नहीं लेने का सही, कोई सेल्फ नहीं है चिप के पास, यहाँ आपके पास है। मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। वे ऑफ भाई टेस्टिंग। आप जो वे ऑफ टेस्टिंग में जिस चीज़ पे टेस्ट कर रहे हैं ना, वो मतलब विल नहीं रखता है। वो जो राइट। अपना सेल्फ नहीं रखता है अपने डिसीज़न को नहीं सेल्फ की नहीं तरफ जाने रखता के है, लिए, मगर आप यहाँ रख मेथड रहे की हैं। बात कर रहा हूँ मैं, मेथड तो अप्रोच की यानी बात कर रहा नहीं, हूँ। मेथड मेथड आप वाला जभी होगा ना, जब दोनों चीज़ें मैं होंगी। क्या बोल रहा तो हूँ, अरे यार एक मिनट, जैसे जब हम बोल रहे हो तो खामोश रहा करें आप, ठीक है? जब हम बोल रहे हो तो खामोश रहें जिस तरह हम आपकी बात सुन रहे हैं। दिस इज़ नॉट हाउ वी कन डू कन्वर्सेशन। ओके, जब 2 चीज़ें हैं, आप हुँ, जो जो मेथड के ऊपर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हुँ, जो टेस्ट करने वाला है उसके पास लिमिटेड नॉलेज होगी इस मेथड के लिए, और जिस चीज़ की टेस्टिंग की जा रही है उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगा, तब आप वाला मेथड चलेगा। यहाँ हुँ, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला के मामले में अलग हैं। अल्लाह के पास नॉलेज है फुल, ऑल नोइंग है, और जिसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही है उसके पास कॉन्शियसनेस है। तो आप वाला मेथड इधर कैसे चले? नहीं ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया ना, ये तो फैलेसी है। मगर एक नफ्स को एक कैरेक्टर में डालकर नतीजा निकालना ये बहुत ही आपने दोबारा फेयर वही बात फेयर कही है, प्ले मेरी बात का काउंटर फेयर आर्गुमेंट प्ले करें। नहीं लग रहा है। मेरी बात का को काउंटर आर्गुमेंट करें। हम जब ये कह रहे हैं कि मेथड वहां चलेगा जहां पर ये 2 चीजें हों और ये 2 चीजें खुदा के मामले में नहीं है, तो अब इसका काउंटर नॉट आर्गुमेंट करें। दोबारा वही बात ना कहें। इट्स नॉट नेसेसरी सर, इट्स नॉट इट इज़ नेसेसरी। नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी, और अगर आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, प्रूव इट। नहीं, all the combination when we try, then और only we are आप getting the देखें ना, proper result. you're just repeating yourself.
इनके all the एग्जाम्पल में combination एक और will work. गलती है भाई सीकर भाई, आपके एग्जाम्पल में और भी गलती है कि हम जब अपनी, मैं 30 साल अभी जिंदगी गुजारने वाला हूँ ना, तो मेरे हमेशा के हालात सिमिलर नहीं थे। मेरा अलग अलग पीरियड था, ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी को खुद देखें, आपका एक ऐसा जिंदगी था जब आप अलाइन थे इस्लाम से, अभी आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचे जब आप अपने आप को अलाइन नहीं फेस करते, फिर आप हो सकता है कि आगे जो है फिर से आप अलाइन अपने आप को महसूस करें। तो आपका ये कहना कि खुदा ने जो है वो तमाम इंसान को बस एक ही सिचुएशन में रखा हुआ है पूरी जिंदगी और फिर टेस्ट किया जा रहा है, ये भी गलत है। आपके ऊपर सिचुएशंस अलग अलग आ रहे हैं, रोजाना के एतबार से, रोजाना के अकॉर्डिंग ये भी चीज है। एक सवाल जो है सीकर साहब ये है, चलो ठीक है, आप सजेस्ट करो कि मेथड, आपके मेथड के एतबार से अल्लाह ताला को आपको किस तरह पैदा करना चाहिए था, सजेस्ट। यस, ऐसा किया जाए कि हर नफ्स को हर कैरेक्टर में डालकर और What do you नतीजे mean पे by आए। character? हाँ, एक नफ्स को औरत में भी डाले, मर्द में भी डाले, हिंदू भी बनाए, जैन भी बनाए, क्रिश्चियन भी एक ही बनाए, जन्म बौद्ध में, भी अलग बनाए। अलग जन्म में? एक ही जन्म ने बहुत अच्छा, सारे अलग जन्म अलग ले जन्म, सकते हैं उसमें कुछ नहीं। ठीक है। तो यानी आप हाँ, 7 जन्म के कायल हैं? नहीं 7 नहीं, जितने कैरेक्टर अल्लाह बना सकता ठीक है है, यानी आप उतने जो है कैरेक्टर में रीइंकार्नेशन, जिसको डालकर। रीइंकार्नेशन कह लो, रीइंकार्नेशन के नहीं, कायल हैं आप। मैं रीइंकार्नेशन की बात नहीं कर रहा सर। तो भैया जब दोबारा जन्म होगा रीइंकार्नेशन तो के लिए इसको है। रीइंकार्नेशन ही कहेंगे ना? नहीं, अच्छा, क्या कहेंगे? डिफरेंट सिचुएशन में डाल रहा है अल्लाह, आजमाइश चलो आजमाइश ठीक को है, चलो बेहतर ठीक बना है। रहा अब है अल्लाह अल्लाह। ताला ने आपको इस वक्त मिसाल के तौर पर, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हाँ, होना चाहिए था। आप मसलन इस वक्त मर्द हैं, इमेजिन करें कि आप पिछले जन्म में औरत होते, और अगर पिछले पिछला जन्म जन्म, में नहीं, और आजमाइश बोल सकते हैं। इट विल बी मोर इस्लामिक। पिछले अभी तो आजमाइश में मैं औरत था। पिछली पिछले आजमाइश, आजमाइश में मैं। पिछली आजमाइश के लिए पैदा होना पड़ेगा ना पिछली मर्तबा। मुफ्ती साहब इनसे एक हाँ, सवाल और है इसी में भाई, कि ठीक है मैं चलें, आपका जो है हाँ, आपका 5 मर्तबा आजमाइश हो रहा है, तो जब सेकंड टाइम आपका आजमाइश हुआ तो आपको फर्स्ट टाइम वाला याद रहना चाहिए या नहीं वही मैं रहना पूछने चाहिए? वाला, वही मैं पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम वाली वो आजमाइश नहीं याद रही है नहीं कि नहीं? चाहिए। अगर रहा तो टेस्ट कहाँ कराएगा। ठीक, तो आपका किसने कह दिया फिर कि क्या आपकी फायदा? फर्स्ट आजमाइश है? आपका पहले आजमाइश हो चुका है। आप कुरान नहीं पढ़ा आपने? इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि आपसे पूछा था कि भाई बताओ कि तुम मुझे रब मानते हो कि नहीं, तो कालू बला सबने कहा कि हम आपको मानते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। तो बस आपको याद नहीं, नहीं और है, एक आदमी तो आपके क्या आपके क्या फर्क अकॉर्डिंग तो ये पड़ेगा। आपकी ये दूसरी आजमाइश, तीसरी आजमाइश है। हाँ, वो एक दो नेसेसरी, मगर कम अभी पड़ रहे हैं हमारी ना। तीसरी चल रही यहाँ है पे ना, बहुत सारे तीसरी जो है वो मरने के बाद होगी, कॉम्बिनेशन। तीसरी मरने के बाद होगी, चौथी जो है वो मरने के बाद जब जिंदा होंगे तो उस वक्त होगी। क्या का हदीस कुरान में मेंशन है क्या? हर कॉम्बिनेशन में आजमाएंगे तब उसके बाद नतीजे में निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है ना। हदीस में है ना कि जब इंसान अगर मरता है समझो, तो नकीर आते हैं, 3 सवाल अगर करते हैं, समझो। तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, और ये जिस शख्स को तुम देख रहे हो ये कौन है। तो अगर आप इस आजमाइश में ठीक चल रहे होंगे, होमवर्क सही किया होगा तो वहां जवाब दे देंगे, वरना फिर तैयार रहिएगा गुरस के लिए। और अगर वहां आपकी आजमाइश ठीक हो गई तो फिर अगला जन्म होगा, यानी आपको जिंदा किया जाएगा, और उसके बाद वहां आपकी जो है पूरे नामा अमाल पेश होंगे, तो वो एक आजमाइश है। वहां पे टेस्ट डन है और एक आजमाइश नहीं होगी। चलो आजमाइश ठीक में है, ना ऐसे चलो दो तो हो गई ना, वो ठीक है, वहां रिजल्ट निकलेगा, दो तो हो गई ना। कब्र एक में ही आजमाइश आपने हो सवाल गई। कर लिया, कब्र में जो सवाल है, सवाल तो आजमाइश है ना। ये समझ लीजिए नहीं, ऐसा है वहां पे जैसे कि हम आप देख रहे हैं किसी ना। तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आपने नहीं, मेंस वहां पे वगैरह क्लियर जिन्नात कर को ली है, देख रहे हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे। तो ये वाली जो जिंदगी है, इसमें आपने जो है अपने प्रैक्टिकल वगैरह जो भी क्लियर करने के बाद अब मुनकर नकीर के पास आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। वहां पे ईमान कहाँ है? चले, हो गया आपका काम, ठीक है। अब ये देखें मेरे भाई, नहीं एक बात सर। सुन लीजिए मेरी बात। आपका आर्ग्यूमेंट निहायत बोगस है, वल्लाह कह रहा हूं। इतना ज्यादा वाहियात और बोगस आर्ग्यूमेंट मैंने आपने नहीं सुना, टू बी ऑनेस्ट। और मैं सिर्फ, सुन लीजिए, आप बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आपको और आप एक क्या, डाउट है, पूछिए। ओ भाई हेलो, खामोश करो इनको। अच्छा, तो मैं आपसे जो आपको जो मशवरा दे